हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने मेडिकल स्कूल जाना है और आपकी काउंसलिंग है, तो आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो स्टेशन चॉइस है वो कैंसिल ना हो जाए, या फिर आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट है। तो पूरा आपको प्रोसेस जो है वो मैं समझाऊंगा कि आपकी काउंसलिंग कैसे होती है, आपको वहाँ पर क्या पूछा जाएगा, आपने क्या रिप्लाई करना है, स्टेशन चॉइस में क्या करना है, आपने किन बातों का ध्यान रखना है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 22 मई से काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है। पहले रिज़र्व कैटेगरी की होगी, फिर ओपन कैटेगरी की। तो सबसे पहला जो काम करना है आपने कि काउंसलिंग में टाइम पे पहुंचना है। 9 बजे का टाइम है, तो आपने पूरे प्रॉपर 9 बजे के करीब आपने अपने जो भी काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पे पहुँच जाना है। अ, कोशिश करनी है, अगर आपको लोकेशन पता है तो पहुँच जाइएगा। तो आराम से जाना है, ध्यान से जाना है। अगर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेट हो भी जाओ तो कोई इश्यू नहीं है, बट कोशिश करनी है कि टाइम पे पहुँचो। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब आप काउंसलिंग में जाएँगे, सबसे पहले आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके पास अ नहीं पता है आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से उस लिंक को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा काउंसलिंग कहाँ पे होगी वो भी वहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला जो काम है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं और सुबह 9 बजे के करीब अपने काउंसलिंग सेंटर में पहुँच जाना है जिस दिन आपकी काउंसलिंग है। नेक्स्ट क्या होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफ़ाई किए जाएँगे। आपने ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फ़ोटोकॉपी भी लेके जाने हैं। तो जो जैसे डीएमसी है वो तो अभी ओरिजिनल नहीं आई है, तो आप नेट से डाउनलोड करके लेके जाइएगा। इसके अलावा अगर आपके साथ आपके मम्मी-पापा या फैमिली मेंबर कोई हैं तो उनको साथ में लेके जाइएगा। अगर किसी प्रॉब्लम के कारण वो साथ में नहीं आ सकते तो कोई इश्यू नहीं है, आप अकेले भी जा सकते हैं। जैसे ही आप काउंसलिंग में पहुँचेंगे, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफ़ाई करवाने होंगे। अगर उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो घर में कॉन्टैक्ट ज़रूर रखिएगा ताकि आप फ़ोन से या व्हाट्सएप से उसको मँगवा सकें। जैसे ही आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो जाएगी, तो आपका जब नंबर आएगा, तो प्रोजेक्टर पे स्क्रीन पे जो स्टेशन चॉइस के लिए जो स्टेशन है वो दिखे होंगे। उसमें क्या होगा कि आपको 10 मैरिटोरी स्कूल जो है वो दिखेंगे। उसमें आपने किस स्ट्रीम में जाना है, यानी कि मेडिकल में जाना है, कॉमर्स में जाना है या फिर नॉन मेडिकल में जाना है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सीटें आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा जैसे अमृतसर है, अमृतसर में कितनी सीटें हैं, लड़कों का अलग सीटों का डाटा होगा और लड़कियों के लिए अलग होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि अपने मन में घर से ही ये सोच के जाना है कि आपने कौन-सी स्ट्रीम में जाना है। क्योंकि कई बार जब काउंसलिंग में होते हैं तो देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है, उनको पता नहीं चलता, घर से सोच के आते हैं मेडिकल लेना है, वहाँ पे आके कहते हैं नॉन मेडिकल लेना है, उनको खुद क्लियर नहीं होता। इसलिए पहले से ही डिसाइड करके जाइएगा फैमिली से, या जो भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं कि कौन-सी स्ट्रीम लेनी है आपने। नेक्स्ट जो चॉइस करनी है आपने कि कौन से मेरिटोरियस स्कूल में जाना है। तो देखिए जो फर्स्ट डे में जाएँगे, जैसे कि रिज़र्व कैटेगरी की है तो उसको तो सारे स्कूल जो है वो खाली ही दिखेंगे। किसी भी स्कूल में वो एडमिशन के लिए स्टेशन चॉइस जो है वो कर सकते हैं, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर, बठिंडा। तो जो भी उनकी चॉइस होगी तो वहाँ पर उनको सीट मिलेगी ही मिलेगी जो फर्स्ट डे में जाएँगे, चाहे वो ओपन कैटेगरी के हैं, चाहे वो रिज़र्व कैटेगरी के हैं। 2 चीज़ें आपने ध्यान रखना है कि कौन से स्कूल में जाना है और आपने कौन-सी स्ट्रीम लेनी है, ये 2 बातों का आपने ध्यान रखना है। और उनसे आपसे पूछा जाएगा कि आपने पहले कौन से स्कूल में जाना है, फिर पहले वो डिसाइड करिएगा आप, उनको बताइएगा, फिर आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, फिर वो आप बता दिएगा, तो आपको जो स्टेशन है वो अलॉट कर दिया जाएगा। आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, आपने उस प्रिंट आउट को लेना है। इट मीन्स कि आपकी जो स्टेशन चॉइस है वो हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जो भी स्कूल आपको मिला है, मान लीजिए आपको जालंधर स्कूल जो है वो मिल गया है, तो आपने 3 दिन के अंदर वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्ट जो है या जो अटेंडेंस है वहाँ पे देनी है। तो पहले कोई सामान नहीं लेके जाना है, सिर्फ़ आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके जाना है, या जो आपको स्टेशन चॉइस के लिए जो मिला था, स्लिप मिली थी, वो आपने साथ में लेके जानी है। वहाँ पे फिर जब आप जाएँगे, वहाँ फिर आपको सारा एडमिशन का प्रोसेस होगा। आपको हॉस्टल रूम प्रोवाइड किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस दिन आपने हॉस्टल में सामान जो है वो शिफ्ट करना है। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है ए टू जेड आपकी काउंसलिंग का। सो जितनी भी बातें बताई हैं, आपने नर्वस नहीं होना है, अपना आराम से जब आपका नंबर आएगा तो आपने अपनी जो स्टेशन चॉइस है वो कर लेनी है। प्रॉब्लम किन स्टूडेंट्स को आएगी जिनका थर्ड काउंसलिंग में नाम है या फिर फोर्थ काउंसलिंग में नाम है, क्योंकि तब
कुछ चॉइस वाले जो स्टेशन हैं, उनके नाम भी बता देता हूँ आपको, जैसे पटियाला है, बठिंडा है, मोहाली है। अ, तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट के ऐसे मेरिटोरियस स्कूल हैं जो जल्दी सीटें जहाँ पर फिल हो जाती हैं। और इसलिए जो लास्ट डे वाले स्टूडेंट होंगे उनको ध्यान रखना है कि अगर उनके पास चॉइस वाला स्कूल नहीं है, मान लो उन्होंने बठिंडा में जाना है बट बठिंडा फुल हो चुका है, तो तब आप सेकंड ऑप्शन ज़रूर लेके जाइएगा कि तब आपने नेक्स्ट और कौन से स्कूल में एडमिशन लेनी है, जो भी आपको नियर बाय पड़ता है या आपके सूटेबल जो होगा वो करना है। इसके अलावा जो थर्ड फोर्थ काउंसलिंग में जाएंगे, हो सकता है कि आपको चॉइस का जो स्ट्रीम है वो ना मिले। यानी कि आपने मान लो जलंधर में जाना है, वहाँ पे मेडिकल रखना है पर मेडिकल की सीटें फुल हो चुकी हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी, या तो आपने जलंधर स्कूल में ही पढ़ना है तो आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, नॉन मेडिकल रख सकते हैं, या फिर अगर आपने मेडिकल ही रखना है तो आपको फिर किसी और स्कूल में जैसे गुरदासपुर या अमृतसर या जहाँ भी सीट होगी वहाँ पे आपको एडमिशन लेनी होगी। तो मेरे आपके साथ यही सजेशन है कि आपने अगर मेडिकल करना है, नॉन मेडिकल करना है, तो जहाँ भी आपको सीट मिलती है वहाँ पे आपने ले लेनी है। क्योंकि जो भी स्कूल होगा वहाँ पे आपको हॉस्टल में ही रहना है। इसके अलावा अगर आपको कहीं दूर भी स्कूल मिलता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाद में माइग्रेशन का प्रोसेस होता है, आप किसी और स्कूल में अपनी जो स्कूल शिफ्ट जो है वो कर सकते हैं। तो बाकी वो प्रोसेस भी आपको नेक्स्ट बताऊँगा। तो फ़िलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आपने सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, स्टेशन चॉइस का ध्यान रखना है, घर पे कॉन्टैक्ट रखना है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो घर में कॉन्टैक्ट करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंगवा सकें। बाकी कोई टफ़ प्रोसेस नहीं है, जस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई कराने हैं। स्टेशन चॉइस के लिए आपने ध्यान रखना है कहीं गलत ना चॉइस कर लो। प्रोजेक्टर पे ध्यान रखना है कि कितने स्कूल हैं, कितने स्कूल में किस स्कूल में कितनी सीटें हैं मेडिकल की, नॉन मेडिकल की या कॉमर्स की। तो बाकी और भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।